मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। रोज हम नए मुद्दे लेकर आते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आखिरकार महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या यहाँ सचिन पायलट को पद मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी जानकारियां लगातार हम आपके साथ साझा करते हैं। वहीं आज का जो हमारा मुद्दा है वो है शिवपाल और बड़ी जिम्मेदारी को लेकर। क्या आखिरकार शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देने में इतनी ज़्यादा देर क्यों हो रही है, क्यों अखिलेश यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाते नजर आ रहे, क्या सच में यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी बातें लगातार सामने आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर से हटकर अब शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन नहीं सकते क्योंकि अखिलेश वो पद छोड़ना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री वो उन्हें बना नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री पद अखिलेश नहीं छोड़ना चाहते। पार्टी संस्थापक की बात की जाए तो वो भी शिवपाल को नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर पार्टी संस्थापक के नाम से वो खुद को जानना चाहते हैं, यहाँ पर लोगों के जहन में डालना चाहते हैं। तो आखिरकार कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को मिलेगी। अब आपको बता दें कि जब यूपी के चुनाव हुए थे तो उस समय से नाराजगी जो थी शिवपाल के मन में वो लगातार बढ़ती गई, लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब शिवपाल ने खुद कहा कि मुझे सपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मुझे इस बात का इंतजार है। लेकिन क्या देखने को मिला कि यहाँ पर मैनपुरी में भी जिम्मेदारी नहीं दी गई, रामपुर में भी जिम्मेदारी उनको नहीं मिली और साथ ही साथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। तो शिवपाल को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, आज उन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम अपने न्यूज़ रूम में पहुंचेंगे, जहां जानेंगे कि आखिरकार शिवपाल कौन सी बड़ी जिम्मेदारी के हकदार है और यहाँ पर आखिरकार अखिलेश अपनी नाराजगी को भुला के शिवपाल को क्यों आगे नहीं करना चाहते। बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव को क्यों जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। अब कहीं ना कहीं कयास ऐसे लगाए गए कि शायद रामपुर और मैनपुरी सीट यानी चुनाव को छोड़ के इससे अलग यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को आगे किया जाए। काफ़ी सारी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब जो सवालों की बात की गई थी कि उन सवालों का जवाब भी हम आपको ज़रूर देंगे। तो उसके लिए हमारे साथ यहाँ प्रांशी मौजूद है। यहाँ पर सवाल है कि शिवपाल सिंह यादव को बार बार कहा जा रहा है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी लेकिन नहीं मिल रही जिम्मेदारी। तो आपको क्या वजह लग रही है कि जिस वजह से अखिलेश यादव यहाँ कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। देखिए कशिश, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच हमेशा ही हम सभी ने 36 का आंकड़ा देखा है। नेताजी ने दोनों को मिलाने की तमाम कोशिशें की थी लेकिन वो कोशिशें रंग तक नहीं लाई। अब कहीं ना कहीं सभी को ये लगता है, यादव कुनबे को और सपा के वरिष्ठ नेताओं को भी यही लगता है कि अखिलेश और शिवपाल को एक हो जाना चाहिए। अगर दोनों ही एक हो जाते हैं, दोनों के बीच की जो जंग है वो खत्म हो जाती है, जो भी दरारें हैं इस वक्त रिश्ते में वो अगर खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर इस पार्टी को पहुंचाया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभिराम यादव का भी यही कहना रहा कि शिवपाल और अखिलेश एकजुट हो जाएंगे, दोनों मिलकर अगर जो भी चुनाव लड़ेंगे तो उसमें जीत हासिल होगी और लोकसभा चुनाव में नेशनल लेवल पर इस पार्टी को पहुंचाया जा सकता है। नेताजी का सपना रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो वह जरूर निभाएंगे क्योंकि नेताजी के सपनों को वह पूरा करना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर अखिलेश यादव की है जिनकी तरफ से कोई भी पहल देखने को मिल रही है। फिलहाल हम सभी जो देख रहे हैं वो मैनपुरी सीट इस वक्त जो दाव पर लगी हुई है पूरे ही यादव कुनबे के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से आगे आ चुकी है। नेताजी जब तक रहे उनके सम्मान में बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव का प्रचार तक नहीं किया था, लेकिन आज नेताजी हमारे बीच नहीं है तो बीजेपी उस सीट पर अब अपना कब्जा चाहती है। अब उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यादव कुनबे का यही फैसला है कि कैसे भी करके शिवपाल को आगे करना है और शिवपाल को अगर आगे किया जाता है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं, तेज प्रताप सिंह यादव का नाम जब से सामने आया है अब ये कहा जा रहा है कि बेशक यहाँ से अखिलेश तेज प्रताप को आगे करेंगे लेकिन शिवपाल उनके समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से आगे आ चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिवपाल को यहाँ पर मैनपुरी सीट पर जीत हासिल कराने के लिए तेज प्रताप सिंह यादव के साथ यहाँ पर अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कल कुछ खबरें सामने आई थी जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर अगर शिवपाल गलती से अगर भाजपा की तरफ रुख करते हैं, भाजपा वाले उन्हें ले लेते हैं और उसके बाद मैनपुरी सीट पर ही उन्हें आगे कर देते हैं और यहाँ पर तेज प्रताप सिंह यादव का नाम जिस तरीके से सुर्खियों में है, तो क्या लगता है प्रियांशी, यहाँ पर अगर शिवपाल 1% यहाँ पर भाजपा की तरफ से उतारे जाते हैं तो फिर किसके खेमे में जीत होगी? फिर एक बार फिर भाजपा जीतती नजर आएगी या फिर यहाँ पर यादव कुनबा जीत हासिल करता नजर आएगा? देखिए यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर जैसा कि आपने यहाँ पर सवाल पूछा है तो फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही, उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश अगर खुद आते हैं अध्यक्ष पद लेकर आपको देने के लिए, आपको ये प्रस्ताव लेकर आते हैं वह आपके लिए, तो वह कहते हैं कि वह प्रस्ताव को मजबूत बनाएंगे। अखिलेश पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की उस सवाल पर। लेकिन अब यहाँ पर सवाल इस वजह से भी खड़ा हो रहा है,
है। मैं आपसे इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अब अपर्णा बिष्ट यादव का नाम सामने आ रहा है बीजेपी खेमे की तरफ से। हाल ही में जो आज दिन भर में जो हमने खबरें देखी उसमें यही सामने आया है कि अपर्णा बिष्ट यादव को कहीं ना कहीं अब मैनपुरी सीट से आगे किया जा सकता है। राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे वह मुलाकात भी कर चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव को बीजेपी आगे कर सकती है मैनपुरी सीट से जीत हासिल करने के लिए। हालांकि अपर्णा बिष्ट यादव ने अभी हामी नहीं भरी है। कहा यह जा रहा है कि वह नेताजी की सीट से संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अभी सोच विचार करेंगे, तभी शायद यहां पर फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर अपर्णा बिष्ट यादव को यहां पर बीजेपी आगे करने की ताक में है तो मुझे लगता है कि डिंपल यादव को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे या तो उन्हें आगे किया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि डिंपल पहले चुनाव में हार का सामना की है। तो अखिलेश यादव के लिए तगड़ी रणनीति यहां पर शिवपाल यादव भी बना सकते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश को अब शिवपाल की तरफ पहल करना बेहद जरूरी हो सकता है। सवाल यहाँ पे रहेगा कि रामपुर और मैनपुरी दोनों ही सीट बहुत ज्यादा जरूरी है अभी अखिलेश यादव के लिए। यहाँ पर नाम सामने आ रहा है तंजीम फातिमा का, वहां पर आ रहा है तेज प्रताप सिंह यादव का। तो क्या लगता है प्रांशी यहाँ पर कि यादव और यहाँ पर खान अगर दोनों ही जीत हासिल कर पाएंगे भाजपा जैसी पार्टी के सामने, जिसके यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जय जयकार हो रहे, योगी की लहर की बात हो रही है, तो क्या आसान होगा यहाँ? देखिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी अगर डंके की चोट पर कोई ऐलान करती है तो उसे बहुत ही सीरियस लेकर करती है और बीजेपी को हर एक क्षेत्र में अपनी सत्ता में उन्हें सरकार चाहिए, उन्हें अपना कैंप चाहिए एक तरीके से देखा जाए हर एक क्षेत्र में। अब विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से बीजेपी हुंकार भर रही है, चाहे यहाँ पर अब नगर निकाय चुनाव हो, चाहे यहाँ पर उपचुनाव हो, लोकसभा उपचुनाव से होकर लोकसभा चुनाव का रास्ता गुजरेगा, तो चाहे ऐसी बात है बीजेपी यहाँ पर किसी भी हालत में चांसेस नहीं छोड़ेगी। अब मैनपुरी सीट पर जिस तरीके से सियासत तेज है वो यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव का नाम जैसे चर्चा में आया है तो मुझे लगता है यहाँ पर सियासी समीकरण और भी तेज होंगे क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पारिवारिक तौर पर अब जंग छेड़ने वाली है अपर्णा को आगे करके। तो मुझे लगता है रामपुर सीट पर जो तंजीम फातिमा का नाम सामने आया है, आजम खान की पत्नी का नाम सामने आया है, जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद में देखने को मिलता है। अब उस मुस्लिम वोट बैंक को संभालने के लिए आजम खान आगे रहे हमेशा, बीते कई सालों से वह जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी पत्नी यहाँ पर क्या कुछ करके दिखाएंगी ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। हालांकि अगर कशिश शायद यहाँ पर उनकी बहू सिद्रा को उतारा जाता तो शायद नज़ारा कुछ और देखने को मिलता, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। आजम खान के बाद उनकी पत्नी को उतारा गया और एक बार फिर से कमान उनकी पत्नी को सौंपी जा रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बीजेपी एक तगड़ी रणनीति खेल सकती है क्योंकि हमने देखा आजमगढ़ में जो अखिलेश का गढ़ रहा वहां पर अखिलेश को ही हार का सामना करना पड़ा जब निरहुआ को मैदान में उतार दिया गया था। तो फिलहाल देखा जाए आजम का परिवार इस तरफ है, उधर यादव कुनवा है और दोनों ही जगह पर परिवारवाद अगर देखने को मिल रहा है, परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश करती है बीजेपी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवार को परिवार से भिड़ाती हुई बीजेपी नजर भी आ सकती है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर परिवारवाद से हटकर भी रणनीति देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मतलब माना जा सकता है कि परिवार ही परिवार के सामने होगा, जिस तरीके से प्रांशी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर शिवपाल को लेकर ही कि शिवपाल को क्यों जिम्मेदारी देने में कतरा रहे हैं। यहाँ पर प्रांशी ने अपनी राय रखी है, लेकिन मैं यहाँ पर अबरार से पूछना चाहूँगी कि अबरार को क्या लगता है कि आखिरकार शिवपाल को इतना कमज़ोर क्यों समझा जा रहा है, क्योंकि शिवपाल वही है जिनको लेकर यहाँ मुलायम सिंह यादव की छवि कहा जाता था और शिवपाल ने यहाँ खुद से कहा है कि अब अखिलेश में वो छवि है। तो यहाँ पर अबरार आपको क्या लगता है कि शिवपाल सिंह यादव को कोई भी जिम्मेदारी देने में इतनी देरी आखिरकार अखिलेश क्यों करे? अगर नहीं देनी तो साफ भी क्यों नहीं कह पा रहे? देखिए, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से राजनीति में रहते हुए खास करके समाजवादी पार्टी के भीतर जब वो थे, जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे, उस समय भी उन्होंने जिस तरीके के कदम उठाए उसको लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते, क्योंकि अगर शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर उनका जो कद है वो बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बस में करने की कोशिश करेंगे और खेमेबंदी जो है वो किसी पार्टी के लिए भी बेहतर नहीं होती। और अखिलेश यादव को यही डर है कि वो हर वक्त जो है फूक फूक करके ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब क्या मुलायम सिंह यादव भी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव ज़रूर इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। भले ही उन्होंने अभी तक ये संकेत नहीं दिए, लेकिन अब तक जो भी उनके द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ ही थे। यहाँ पर छोटा सा सवाल है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि अब की बार हमारी सरकार, तो क्या लगता है कि यहाँ पर रामपुर और जो मैनपुरी है उसमें किसकी सरकार आएगी? भाजपा यहाँ पर सेंधमारी करते नजर आएगी या फिर आसान होगा अखिलेश के लिए जीतना? देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन के लिए काफ़ी लंबा समय लिया और कहीं ना कहीं काफ़ी सूझबूझ और अपनी राजनीतिक जो है एक तरीके से जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह कि वो लगातार ताख़ीर करते हुए जो है प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। तो जाहिर सी
बात है कि उनके मन में भी एक बड़ी रणनीति है। और अभी की अगर बात करूं तो लगभग 2 विधायकों की कमेटी बनाई गई हर जिला स्तर पर, और तमाम विधायकों को ये बात कही गई कि जो भी उस क्षेत्र की कमियां हैं या जो भी परेशानियां, उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाकर के प्रस्तुत किया जाए, उस पर काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सारे जो तरकीब है ये एक तरीके से बतला रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गंभीर है इन दोनों सीटों पर। मैनपुरी सीट वैसे भी समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अहमियत रखती है, और अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि की अगर बात करें पिता मुलायम सिंह यादव को अगर देनी है अखिलेश यादव को, तो वो सीट जीत करके देना चाहेंगे। माना जा सकता है कि अगर यहाँ पर मैनपुरी सीट जीत लेते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपना पूरा होता नजर आएगा अखिलेश यादव का, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है कि मैनपुरी सीट यहाँ पर हम आसानी से जीत लेंगे। तो अब देखना यही है कि आखिरकार सवाल है कि शिवपाल सिंह यादव को कब तक जिम्मेदारी दी जाती या फिर नहीं दी जाती, तो उस पर यहाँ पर अखिलेश यादव कब तक चुप्पी तोड़ते नजर आते हैं। और साथ ही साथ रामपुर और मैनपुरी के जो चुनाव है उसमें आखिरकार यहाँ पर भाजपा किस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, जिसका यहाँ पर सामना अखिलेश को करना पड़ेगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।